होम स्टडी इंडिया के करंट अफेयर्स सेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स स्टार्ट करने से पहले प्लीज जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें एंड शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स। पहली न्यूज है, आई कमिट इनिशिएटिव लॉन्च्ड ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कमिट की शुरुआत की गई। तो यहाँ पर जो आई कमिट इनिशिएटिव है वो कब लॉन्च हुआ था? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को। तो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो ये किसने लॉन्च किया था? ये किया था हमारे पावर एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर जो है वो कौन है? आर के सिंह, उन्होंने ये लॉन्च किया था। अगली न्यूज है, न्यूजीलैंड डिक्लेयर्स इटसेल्फ फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस। न्यूजीलैंड ने खुद को कोरोना वायरस से मुक्त घोषित कर दिया गया है। तो जो पहला देश जो कोरोना वायरस से मुक्त हुआ था उसका नाम क्या था? इथोपिया। और अब न्यूजीलैंड ने भी खुद को कोरोना वायरस से मुक्त कर दिया है। तो जो प्राइम मिनिस्टर है न्यूजीलैंड के वो कौन है? जैकिंडा अर्डेंस। और जो कैपिटल है न्यूजीलैंड की वो क्या है? वेलिंगटन। इंडिया विल होस्ट 2020 वुमेन्स एशिया कप। भारत 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी करेगा। तो जो इंडिया है वो जो वुमेन्स एशियन कप, जो वुमेन्स फुटबॉल कप होगा 2022 का, उसकी मेजबानी करेगा। तो यहाँ पर है जो प्रेसिडेंट ऑफ एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वो कौन है? शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा। और जो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन है उसके प्रेसिडेंट कौन है? प्रफुल्ल पटेल। अगली न्यूज है, एचडीएफसी बैंक लॉन्चेस समर ट्रीट्स कैंपेन। एचडीएफसी बैंक ने समर ट्रीट अभियान शुरू किया है। तो यहाँ पर बात हो रही है एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी बैंक के जो एमडी हैं वो कौन है? आदित्यपुरी। और इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ड। और जो हेडक्वार्टर है एचडीएफसी का वो कहाँ है? मुंबई में। अगली न्यूज है, इंफॉर्मेशन बुकलेट सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम ऑफ कोविड-19 लॉन्चेस। सूचना पुस्तिका कोविड 19 के समय में सुरक्षित ऑनलाइन शिक्षण का शुभारंभ किया गया। ये किसने स्टार्ट किया था? ये जो स्टार्ट किया था, ये लॉन्च किया था एचआरडी मिनिस्टर ने। एचआरडी मिनिस्टर कौन है? हमारे रमेश पोखरियाल निशंक ने। अगली न्यूज है, द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम तुलिप लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम तुलिप भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो ये जो तुलिप प्रोग्राम है वो किस किसने शुरू किया? तो वो शुरू किया है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, इन्होंने एचआरडी मिनिस्टर और जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, इन तीनों ने मिलकर इसको इनिशिएट किया है। तो जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है उसके हेड कौन है? अनिल डी सराश्रा बुद्धे। और जो एचआरडी मिनिस्टर है वो कौन है? हमारे रमेश पोखरियाल निशंक। और जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है वो कौन है? हरदीप सिंह पुरी। अगली न्यूज है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्टार्ट्स स्पंदन कैंपेन फॉर पुलिस। छत्तीसगढ़ सरकार ने पुलिस के लिए स्पंदन अभियान शुरू किया है। तो जो स्पंदन अभियान है वो किसने शुरू किया? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो यहाँ पर बात हो रही है छत्तीसगढ़ की। तो छत्तीसगढ़ की जो सीएम है वो कौन है? भूपेश बघेल। और जो गवर्नर है कौन है? अनुसुईया उइके। अगली न्यूज है, ब्रजेंद्र नवनीत बिकम्स इंडिया न्यू एम्बेसडर टू डब्ल्यूटीओ। ब्रजेंद्र नवनीत डब्ल्यूटीओ में इंडिया के नए राजदूत बने हैं। यहाँ पर बात हो रही है डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। तो जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने मेंबर हैं? तो उसमें है 164 मेंबर स्टेट्स हैं। और जो डब्ल्यूटीओ है वो कब फाउंड हुआ था? वो फाउंड हुआ था 1 जनवरी 1995 में। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर सारी डिटेल्स डब्ल्यूटीओ के बारे में दी है। अगली न्यूज है, राजीव तपनो अपॉइंटेड एज सीनियर एडवाइजर टू ईडी ऑफ वर्ल्ड बैंक। राजीव तपनो को विश्व बैंक के ईडी के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की। तो जो वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है वो कौन है? डेविड मालपास। अगली न्यूज है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्चेस नगर वन प्रोग्राम।
भारत सरकार ने नगर वन कार्यक्रम शुरू किया। जो नगर वन कार्यक्रम में यानी कि अर्बन फॉरेस्ट जो कार्यक्रम में उसमें क्या है कि जो शहरों में 200 अर्बन फॉरेस्ट विकसित किए जाएंगे। तो ये प्रोग्राम किसने लॉन्च किया था? ये लॉन्च किया था हमारे यूनियन इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने, जो कि कौन है? प्रकाश जावड़ेकर ने। और ये किस दिन लॉन्च हुआ था? ये जो नगर वन प्रोग्राम है ये 5 जून यानी कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के दिन ये जो प्रोग्राम है वो लॉन्च किया गया था। तो जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है 5 जून को, उसकी जो थीम थी वो क्या थी? बायोडाइवर्सिटी। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु हैज लॉन्च द इंफॉर्मेशन बुकलेट सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 डिजिटली टू रेज अवेयरनेस। हाल ही में किसने जागरूकता फैलाने के लिए सूचना पुस्तिका कोविड-19 के समय सुरक्षित ऑनलाइन लर्निंग लॉन्च किया है? तो ये किसने किया था? ये किया था रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि क्या है? हमारे एचआरडी मिनिस्टर, जो ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्टर है वो कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। इन्होंने ही ये सेफ ऑनलाइन लर्निंग इन द टाइम्स ऑफ कोविड-19 को लॉन्च किया था। अगली न्यूज है, रिसेंटली राज कौशल पोर्टल एंड ऑनलाइन श्रमिक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। हाल ही में राज कौशल पोर्टल और ऑनलाइन श्रम रोजगार एक्सचेंज किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो जो राज्य कौशल पोर्टल, ये इसमें क्या आ रहा है? राज आ रहा है, तो मतलब ये किसने शुरू किया होगा? राजस्थान ने। तो क्या आंसर आ जाएगा? राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर 4। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच स्टेट कैबिनेट हैज अडोप्टेड स्टेट एंथम स्टेटस टू वंदे उत्कल जननी। हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है? तो वो किसने दिया है? वंदे उत्कल जननी को राज्य गान का दर्जा दिया है उड़ीसा ने। तो ऑप्शन नंबर 4। अगली न्यूज है, गैरसैंण वाज डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। गैरसैंण इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में घोषित किया गया है। तो गैरसैंण उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? यह है चमोली जिले में, यानी कि ऑप्शन नंबर 5। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड। हाल ही में किसे इंडिया इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है रोहित शर्मा को। तो ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू रोमानिया। हाल ही में रोमानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है राहुल श्रीवास्तव को। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी राहुल श्रीवास्तव। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच प्राइवेट सेक्टर बैंक हैज लॉन्च्ड समर ट्रिप्स कैंपेन। तो हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने समर ट्रिप्स अभियान शुरू किया है? तो समर ट्रिप किसने किया था? अभी अभी हमने न्यूज में पढ़ा, किसने किया था? एचडीएफसी बैंक ने। तो ऑप्शन नंबर 4, एचडीएफसी बैंक। अगली न्यूज है, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट। हाल ही में भारत का पहला ऑनलाइन कचरा प्रबंध मंच किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो जो पहला कचरा प्रबंध मंच वो शुरू किया गया है, किसने किया है वो? आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आंध्र प्रदेश। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन ऑनलाइन लेबर एक्सचेंज प्रोग्राम टू फैसिलिटेट द लेबरर्स सर्चिंग फॉर जॉब्स इन द स्टेट। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने राज्य में नौकरी खोजने वाले मजदूरों की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन श्रम विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये किसने किया है? ये शुरू किया है राजस्थान ने। मतलब क्या हुआ कि जो मजदूर आ गए अपने स्टेट में, वो अगर नौकरी खोज रहे हैं तो उनके लिए क्या है, एक ऑनलाइन पोर्टल खोला है जिसमें क्या है वो जॉब सर्च कर सकते हैं। तो ये वाला किसने अभियान शुरू किया है? ये किया है राजस्थान सरकार ने। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च्ड कोविड बीप ऐप, इंडियाज फर्स्ट साइकोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर कोविड-19 पेशेंट।
हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड वीप ऐप लॉन्च किया है, जो कोविड-19 रोगियों के लिए भारत का पहला शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली है? तो ये किसने किया था? ये लॉन्च की थी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो ये वाली जो ऐप है कोविड वीप, वो किस किसने मिलकर डेवलप करी है? तो वो डेवलप करी है एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ESIC, और उसके साथ किसने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT हैदराबाद एंड डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इन्होंने मिलकर ये ऐप डेवलप करी है। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द रिचार्ड डॉकिंस अवार्ड 2020? हाल ही में रिचार्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो ये कौन बने? रिचार्ड डॉकिंस अवार्ड अभी किसको मिला है? ये बना है जावेद अख्तर को। तो ये क्या ऑप्शन 4 आ जाएगा, जावेद अख्तर। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द आई कमिट इनिशिएटिव ऑन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विश्व पर्यावरण दिवस पर आई कमिट पहल शुरू की? तो जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो ये आई कमिट की जो इनिशिएटिव ये किसने लॉन्च किया था? ये किया था आर के सिंह ने। किसने? आर के सिंह। ऑप्शन नंबर 2। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच IIT हैज डेवलप अ लो कॉस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड किट फॉर कोविड-19? हाल ही में किस IIT ने कोविड-19 के लिए एक कम लागत और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित परीक्षण किट विकसित किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है IIT हैदराबाद ने। तो ऑप्शन नंबर ए। अगली न्यूज है, रिसेंटली मोनिका कपिल मेहता हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? हाल ही में मोनिका कपिल मेहता को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसमें किया गया है मोनिका कपिल मेहता को? स्विट्जरलैंड में। तो ऑप्शन नंबर सी। अगली न्यूज है, रिसेंटली हाउ मेनी एग्रीमेंट्स वर इंक्ड बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया बायलैटरल वर्चुअल समिट हेल्ड? हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन में के बीच कितने समझौते हुए थे? जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो समझौते हुए थे वो कितने होते? 7। तो आंसर आ जाएगा 27। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज न्यू एम्बेसडर टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसके न्यू एम्बेसडर कौन बने हैं? उसके न्यू एम्बेसडर बने हैं ब्रजेंद्र नवनीत को। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच ऑफ द बैंक हैज स्टार्टेड मोबाइल बेस्ड करंट अकाउंट ओपनिंग फैसिलिटी? हाल ही में किस बैंक ने मोबाइल आधारित चालू खाता खोलने की सुविधा शुरू की है? तो ये किसने स्टार्ट की है? ये स्टार्ट की है इंडस इंड बैंक ने, यानी कि इंडस इंड बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड अ कैंपेन स्पंदन फॉर पुलिस? हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस के लिए एक अभियान स्पंदन शुरू किया है? वो किसने किया है? वो किया है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर ए। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु हैज बीन नेम्ड EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020? हाल ही में किसे EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया गया? तो ये किसको दिया गया? ये दिया गया है किरण मजूमदार शो को। तो ऑप्शन नंबर ए। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर एडवाइजर टू द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? हाल ही में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के वरिष्ठ सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के जो सीनियर एडवाइजर है वो है, उनको किसको नियुक्त किया गया है? राजीव तपनो को। तो ऑप्शन नंबर 5 राजीव तपनो। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड स्ट्रीट वेंडर मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना? हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्ट्रीट वेंडर मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसाय उत्थान योजना शुरू की? तो ये किसने करी है? ये शुरू की है मध्य प्रदेश ने। तो ऑप्शन नंबर 2। अगली न्यूज है, विच इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2020 विच इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन 5 जून? विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय क्या है जो हर साल 5 जून को मनाया जाता है? तो जो इस बार इसकी थीम थी वो क्या थी? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे था 5 जून को, उस दिन दो
इनिशिएटिव लॉन्च हुए थे। पहला था आई कमिट था, वो आर के सिंह ने लॉन्च किया था और जो एनर्जी के इफिशिएंट यूज के बारे में उसमें बताया गया था। और दूसरा था नगर वन। जो नगर वन था उसमें क्या था कि जो अर्बन फॉरेस्ट विकसित करना है, कितने 200 अर्बन फॉरेस्ट विकसित करना है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो ये दोनों कब हुए थे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट 5 जून के दिन। तो इसलिए इसकी जो थीम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो थीम क्या है, सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च द मिशन फतेह कैंपेन टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट कोविड-19। हाल ही में किस राज्य ने कोविड-19 के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया। जो मिशन फतेह है, तो फतेह कैसा वर्ड लग रहा है हमें, फतेह मतलब सिख लोग यूज करते हैं, फतेह वर्ड है। तो मतलब ये ऐसा सिख वाला राज्य कौन सा है, पंजाब। तो आंसर क्या हो जाएगा, पंजाब। तो इस तरह इसको याद कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। अगली न्यूज है, रिसेंटली वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 होस्टेड बाय विच कंट्री। हाल ही में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 किस देश द्वारा आयोजित किया गया। तो ये किसके द्वारा आयोजित किया गया था, ये किया गया था यूके के द्वारा। यूके, ऑप्शन नंबर 5। अगली न्यूज है, रिसेंटली विच यूनियन टेरिटरी हैज लॉन्च अ सैलरी ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने एक वेतन ट्रैकर मोबाइल ऐप मेरा वेतन लॉन्च किया है। तो ये किसने लॉन्च किया, ये किया था जम्मू एंड कश्मीर ने। तो ऑप्शन नंबर 5। अगली न्यूज है, रिसेंटली हु हैज बीन ऑनर्ड विद कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 फॉर द एशिया रीजन। हाल ही में एशिया क्षेत्र के लिए राष्ट्रमंडल लघु कथा पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया। तो किसे किया गया, वो किया गया था कृतिका पांडे को। तो ऑप्शन नंबर 4। थैंक यू दोस्तों, अगर आज आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।